नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से ये देखा गया कि दंगाई हो, गुंडे हो या अपराधियों का नामो निशान यूपी से मिटता जा रहा है। अब उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं बची है। उनकी जड़ें खंगाल कर उन्हें और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, चाहे वो एनकाउंटर से हो या ऑपरेशन लंगड़ा या बुलडोजर। हर तरह की कार्रवाइयों से ऐसे माफियाओं के खिलाफ की जाती है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने तो हमेशा से ऐसे माफियाओं को संरक्षण ही दिया है। एक समय था जब यूपी में माफिया का बोलबाला हो गया, यहाँ तक कि उनके खुद के नेता भी ऐसी चीजों में संलिप्त रहते थे। और अब इसी के चलते यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। जी हाँ, क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी पुलिस का बड़ा एक्शन। प्रतापगढ़ के कुंडा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। 1 लाख रुपए के इनामी और फरार चल रहे गुलशन यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दीपक भूकर ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का नेटवर्क तोड़ने के बाद अब प्रतापगढ़ में माफियागिरी खत्म करने का बीड़ा उठाया है और उसी के चलते 1 लाख के इनामी गुलशन यादव पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। गुलशन यादव पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने उनकी प्रयागराज वाली कोठी को कुर्क करके उसे सील कर दिया और कोठी के बाहर कुर्की का बोर्ड लगाकर पुलिस ने मुनादी भी कराई। इस एक्शन की जानकारी आसपास के लोगों को हो गई थी। इसके पहले भी और उनको ये जानकारी देने के लिए पुलिस ने ढोल तक बजवाए हैं और मुकदमे की पूरी जानकारी अनाउंस करा के दी है। जानकारी के मुताबिक 3 अलग अलग प्रॉपर्टी 438 वर्ग मीटर की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। कुर्की की गई रिपोर्ट प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई है। डीएम प्रतापगढ़ के 23 अप्रैल 2025 के आदेश पर यह कुर्की की कार्रवाई की गई है। आईपीएस दीपक भूकर ने बताया है कि गुलशन यादव पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर उसकी अवैध संपत्ति को गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया। अन्य संपत्ति की जांच की जा रही है। पुलिस ने प्रॉपर्टी को सील कर नोटिस बोर्ड लगा दिया। कुर्क की गई प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ पर कार्रवाई की चेतावनी की गई, यानी कि थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुर्की की कार्रवाई की और प्रतापगढ़ पुलिस ने जिस कोठी को कुर्क किया है वो प्रयागराज के कन्नलगंज में है और इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। पुलिस जब इस कोठी को कुर्क करने पहुंची तो लोग अपने अपने घरों से पूरी कार्रवाई को देख रहे थे, यानी कि एक संदेश साफ था कि जो भी ऐसे माफियागिरी करेगा उसके खिलाफ यही एक्शन होगा। गुलशन यादव के खिलाफ 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम भी रखा है। गुलशन यादव प्रतापगढ़ के कुंडा जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजा भैया के खिलाफ लड़ा था। गुलशन यादव पर प्रतापगढ़ सहित कई शहरों में, जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया, कुल मिलाकर 53 मुकदमे दर्ज हैं। माफियाओं की लगी लंका। देखिए, योगी सरकार का एक्शन बिल्कुल साफ है। अगर माफिया राज फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उनकी कमर पूरी तरह से तोड़ दी जाएगी और ये संपत्ति कुर्की इसका सिर्फ एक ही पहलू है। योगी सरकार में ऐसे माफियाओं के खिलाफ उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है और ये साफ है कि उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जो एक्शन गुलशन यादव के खिलाफ लिया गया है, ये इसी बात का सबूत है कि अब किसी भी माफिया को योगी सरकार तो बख्शने के मूड में नहीं है और यही चीजें सीधा संदेश देती है कि यूपी पुलिस अब किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देती या माफियाओं से नहीं डरती, वो एक्शन लेती है। और गुलशन यादव तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को पूरी तरह बर्बाद किया गया, यहाँ तक कि अभी भी उनके साथियों को धर पकड़ किया जाता है, उन पर एक्शन लिया जाता है और या तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है और या फिर सीधा यमलोक के दर्शन ऐसे माफियाओं को कराए जाते हैं।
क्योंकि अब यूपी वो पहले वाला नहीं रहा जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था या फिर उनके साथ बैठकर चाय पी जाती थी। अब ये नहीं होता है, अब सीधा एक्शन होता है। जैसा कि आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि कैसे अखिलेश के दौर में यानी कि पुराने शासनकाल में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले माफिया खुलेआम घूमते थे। उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं रहता था। उस समय लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। आतंक का माहौल चारों ओर रहता था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने को मिल रहा है कि कैसे लोगों के मन से डर गायब हो रहा है। ऐसे अपराधियों को लेकर खुलेआम लोग घूम रहे हैं और इसी का असर है कि योगी के चलते अब सभी चीजें साफ होती जा रही हैं। एक ही लक्ष्य है योगी सरकार का कि माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनकी जड़ों को पूरी तरह से मिटाया जाए। और यही सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार खुले मंचों से कह भी चुके हैं। जरा सुनिए कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। योगी सरकार केवल बातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आपने खुद देखा होगा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के साथ सरकार ने किस प्रकार सख्ती से निपटा है। उन्हें उनके अपराधों का अंजाम भुगतना पड़ा, कोई कानूनी प्रक्रिया अधूरी नहीं छोड़ी गई। उनके गिरोह और सहयोगियों को भी बारीकी से खंगाला गया, कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया और जिनकी अवैध संपत्तियां थी उन पर बुलडोजर चलाकर जमीन से मिटा दिया गया। और ये कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रतीक नहीं थी, एक सीधा संदेश था कि अपराध और सत्ता के गठजोड़ को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने एनकाउंटर से लेकर संपत्ति कुर्की तक हर कार्रवाई के तहत एक्शन लिया ताकि अपराध की जड़ें उखाड़कर फेंकी जा सके। अतीक और मुख्तार के मामलों में जो हुआ उसने ये साफ कर दिया कि अब कानून का शिकंजा सिर्फ छोटे अपराधियों पर नहीं बल्कि पूरे संगठित अपराध के सरगनाओं पर भी बराबरी से कस रहा है। कुल मिलाकर ये घटनाएं इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति कानून से ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उसे न सिर्फ जेल बल्कि बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी कड़ी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई सपा नेता पर की गई है कुर्की की, वो ये साबित करती है कि चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो,
अगर उसने अपराध किया है और अगर वो किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर सरकार की गाज जरूर गिरेगी। योगी का डंडा जरूर पड़ेगा, क्योंकि अब यूपी वो पहले वाला यूपी नहीं है जहां इस तरह के अपराधियों को बर्दाश्त किया जाता था। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।